अगर तुम मेरे साथ एक रात बिताना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल करो। मेरे पति में दम नहीं है। अगर तुम मुझे खुश कर सकते हो तो कॉल करो। इंतजार करूंगी, आ जाओ। हेलो। हेलो मेम साहब, मैं वो भिखारी जिसको आपने पर्ची दी थी, उसमें लिखा था ना मेरे साथ एक रात बिताना हो तो इस नंबर पे कॉल करना। आखिर ये माजरा क्या है? मेरे पति में तो बिल्कुल दम नहीं है। तुम में कुछ बात है तो बताओ। अच्छा, तो ये माजरा है। ये तो बताओ आना कब है? अभी तो मेरा पति घर पर है। एक काम करती हूँ, तुम्हें एड्रेस भेजती हूँ, कल आ जाना, ठीक है? हाँ मैं आ जाऊंगा। ठीक है, तुम मजा ही आ जाएगा। आ गए तुम? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आओ अंदर। तुम मुझे खुश तो कर पाओगे ना? अरे मेम साहब, एक बार अंदर तो लेके चलो। आपको इतना खुश कर दूंगा कि आप जिंदगी भर याद रखोगी। मुझे लगा था तुम्हें कुछ तो बात है, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया था। अरे अब अंदर भी चलोगी? यहीं खड़े खड़े बातें करनी है। ये सब क्या चल रहा है घर में? ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? कौन है तुम? और तुम मेरे घर में मेरी बीवी के इतने क्लोज क्या कर रहा है? जतिन, वो एक्चुअली सॉरी, वो अरे क्या ये वो लगा रखा है? मुझे बताओगे तुम दोनों ये सब क्या कर रहे थे मेरी पीठ के पीछे घर में? एक्चुअली ये मेरा बॉयफ्रेंड है। वैसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं इसके बिना रह नहीं सकती। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम शादीशुदा हो, मैं तुम्हारा पति हूँ। हाँ जतिन, मैं सच बोल रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल खुश नहीं थी और ना ही मुझे तुम्हारे साथ मजा आता था। तो मैंने सोचा क्यों ना बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला लूँ। तुम्हें कौन सा पता चलेगा, पर अब सच तुम्हारे सामने आई गया है तो मैं बता ही देती हूँ। मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। ये कब से मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। अब तुम्हें सब पता लग ही गया है तो प्लीज मुझे माफ कर दो। इतनी आसानी से तुमने बोल दिया कि मैं बाहर अफेयर चला लेती हूँ। तुमने मेरे बारे में एक बार नहीं सोचा कि अगर मुझे पता चलेगा तो मेरे ऊपर क्या बीतेगी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये सब घटिया हरकतें करते हुए। अगर तुम मेरे साथ खुशी नहीं थी तो आके मुझे बोलती, मैं तुझे खुशी खुशी डिवोर्स दे देता। क्योंकि ऐसे रिश्ते मेरे आने का कोई फायदा नहीं है जो इंसान एक दूसरे के साथ खुशी ना हो। जतिन, मुझे था कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम मुझे तलाक दे दोगे और मुझे छोड़ दोगे, और वो मैं चाहती नहीं थी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि बाहर अफेयर ही चला लेती हूँ। ये जो तूने हरकत की है ना, इसकी कोई माफी नहीं है। और तुझे शर्म नहीं आई किसी शादीशुदा लड़की के साथ घटिया हरकतें करते हुए? निकल यहाँ से। खुद भी कैसी मेरे घर आने की। और तेरे साथ भी मैं अपने सारे रिश्ते अभी के अभी खत्म करता हूँ। तुझे यही चाहिए था ना, तुझे मिल गया। डाइवोर्स के पेपर और तेरा सम्मान तुझे तेरे घर पे मिल जाएगा। निकल। मेम साहब, आपने अंदर झूठ के बोला कि आपके मेरे बीच। अरे मैं आपका आशिक थोड़ी हूँ। ज्यादा दिमाग मत चला, कुछ ना कुछ तो बोलना ही था ना मुझे। जो मेरी समझ में आया सब बोल दिया मैंने। अरे मेम साहब, मैं आपसे एक दिन पहले ही मिला हूँ। अबे ओ, तुझे बोला ना ज्यादा दिमाग मत चला। मुझे अपने पति से तलाक चाहिए था और तलाक लेने का कुछ ना कुछ बहाना तो बनाना ही था ना मुझे। इसलिए मैंने तेरा फायदा उठाया, तुझे भिखारी से अपना बॉयफ्रेंड बताया ताकि मेरा पति मुझे तलाक दे दे। वैसे भी मैं उसके साथ बिल्कुल खुश नहीं थी, ना मुझे उसके साथ मजा आता था। तुझे मैंने जानबूझ के आज बुलाया था क्योंकि मैं जानती थी कि मेरा पति अपनी फाइल घर भूल गया और वो फाइल लेने के लिए वापस जरूर आएगा। इसलिए तो तुझे अंदर रूम में नहीं लेके गई, तेरे साथ बाहर ही रोमांस शुरू कर दिया ताकि मेरा पति हम दोनों को देख ले और गुस्से में आके मुझे तलाक दे दे। अरे आप तो बहुत चालाक निकली, लेकिन आपने जो भी किया ना, ठीक नहीं किया। तुम मुझे मत सिखा कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है ना? बाहर में जा, मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से मैंने क्या किया है। देखो, आपको जो करना था वो तो आपने कर लिया, लेकिन मैं जो करने आया था वो तो मुझे करने दो। अबे ओ, बाहर में जा। मुझे अपना काम निकलवाना था, मैंने निकलवा लिया। मुझे तलाक मिल गया, अब तो जा यहाँ से। हो मेम साहब, आप ना ही गलत कर रही हो। आपने खुद मुझे कहा था कि आपको मेरे साथ अकेले में वक्त बिताना है, और अब आप अपनी बात से मुकर रही हो। अबे ओ, अपनी ना औकात मत भूल। तू एक भिखारी है, भिखारी। सर पे मत चढ़ मेरे। बोला ना मुझे तलाक चाहिए था, मुझे मिल गया। मेरा काम हो गया, मैंने तेरा फायदा उठाना था, उठा लिया। अब तो जा यहाँ से, समझा से। वो मेम साहब, आपने तो मेरा फायदा उठा लिया,
लेकिन अब मैं आपका फायदा उठाऊंगा, समझी? मेरा हाथ छोड़, समझ में नहीं आ रहा तुझे? हाथ तो मैं नहीं छोड़ूंगा, समझ में आई? तेरी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी बीवी को ऐसे टच करने की? ओ भाई साहब, आप पागल हो क्या? ये आपको धोखा दे रही है और आप इसी को बचा रहे हो। उसने तुझे बोल दिया ना कि उसने तेरे साथ कुछ नहीं करना, तो उसके साथ क्यों जबरदस्ती कर रहा है? ऐसे तू उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर तूने उसको टच करने की कोशिश भी की ना, अभी क्या अभी पुलिस को बुला लूंगा मैं। निकल यहाँ से। मेम साहब, ये आपने सही नहीं किया, देख लूंगा। तुमने मैं यही गेट के पास खड़ा था और तुम दोनों में जो भी बात हुई मैंने वो सारी बातें सुन ली थी। तुम मुझे क्या कह रही थी कि उस भिखारी को तुम जानबूझ के अपना बॉयफ्रेंड बना के घर पे लेके आई थी ताकि तुम मुझसे तलाक ले सको। इतना तंग आ गई थी क्या तुम मुझसे? तुम मुझे आके सीधा ही बोल देती, मैं तुम्हें डिवोर्स दे देता। तुम मुझसे इतना परेशान हो चुकी हो, ये सब गंदा खेल खेलने की तुम्हें जरूरत नहीं थी। खैर, पहले वजह कुछ और थी और अब वजह कुछ और है, लेकिन तुम्हें मुझसे डिवोर्स तो चाहिए ना, वो तुम्हें मैं दे दूंगा, क्योंकि ऐसे रिश्ते में रहने का कोई फायदा नहीं है जब तुम मुझसे खुशी नहीं हो। डिवोर्स के पेपर और तुम्हारा सामान तुम्हारे घर पे पहुंच जाएगा। आज से तेरे और मेरे सारे रिश्ते खत्म।